चरवाहे की बकरी ने कैसे इंसानी बच्चे को जन्म दिया। जब गांव के लोगों तक यह खबर पहुंची कि चरवाहे की बकरी ने इंसानी बच्चे को पैदा किया तो लोगों ने चरवाहे को मार मार के बेहाल कर दिया। गांव वाले यही कहते थे, जरूर तूने बकरी के साथ कुछ गलत किया, इसीलिए बकरी ने इंसानी बच्चे को पैदा किया है। चरवाहा बेचारा रो रो कर फरियाद कर रहा था कि अल्लाह का वास्ता मेरी बात पर यकीन करो, मैं ऐसा नहीं हूं। माना कि यह बकरी मुझे जान से प्यारी है, लेकिन मैं गलत हरकत कभी नहीं कर सकता। मैं आप सबको हकीकत बता रहा हूं और यही सच है। जब मैं अपनी बकरियों को चरा रहा था तो अचानक मेरी सबसे पसंदीदा बकरी चांदनी एक जगह रुककर अजीब अंदाज में मिनम रही थी, तो मैं बहुत परेशान हुआ। बकरी को शायद कोई सांप नजर आ गया है जो इस तरह की अजीब आवाजें निकाल रही है। लेकिन जान तो मेरी तब निकल गई जब मैंने करीब जाकर देखा तो बकरी के पास एक शीर खवार बच्चा दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। मैंने फौरन उस बच्चे को उठा लिया और मेरी बकरी उस बच्चे को मुसलसल चाटे जा रही थी। पहले तो मैं बहुत हैरान हुआ, लेकिन मैंने बच्चे को देखकर खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि मैं बहुत अरसे से बे औलाद हूं। यह आप सब लोग जानते हैं। इसीलिए मैं बच्चा उठाकर घर ले आया और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगा हूं। लेकिन लोगों ने चरवाहे के साथ जुल्म की हर हद पार कर दी और उसे मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब बच्चे के असल बाप का पता चला और लोगों ने यह जान लिया कि यह घटिया हरकत किसकी थी, और चरवाहा बेचारा तो बेकसूर था, कसूरवार तो कोई और निकला, घटिया काम तो किसी और ने किया, तो लोगों की चीखें निकल गईं। वहां पर गांव का एक समझदार आदमी खड़ा था। वह कहने लगा, मुझे तो जरूर दाल में कुछ काला लगता है। शायद यह चरवाहा बेचारा सच बोल रहा हो और गुनाहगार कोई और हो। लेकिन गांव वालों ने किसी की एक ना सुनी। उन्होंने उसे जालिम करार देकर मार मार कर गांव से जब बाहर निकालने का फैसला किया और उसको दिन का टाइम दिया कि दिन के अंदर अपना सामान और यह बच्चा, बीवी, बकरियां लेकर यहां से दफा हो जाओ, क्योंकि यह तेरा ही पाप है, तेरा ही गुनाह है। हम इसे अपने गांव में कभी नहीं रखेंगे। लेकिन कुछ समझदार लोगों ने सोचा, मामला ऐसा है, इस पर मजीद तहकीक होनी चाहिए। कभी हमने आज तक यह नहीं सुना कि बकरी ने इंसान का बच्चा पैदा किया हो। उन्होंने सोचा कि हमें किसी आलम के पास जाकर सारी तहकीक करनी चाहिए। अगर यह चरवाहा बेकसूर हुआ तो हम खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। फिर सब लोग मिलकर एक आलम के पास गए और उसे सारी हकीकत बताई। उस आलम ने मशवरा दिया कि बच्चे की असलियत का पता लगाने के लिए किसी तबीब से मदद लेनी चाहिए। फिर गांव वालों ने तबीब को बुलाया और उस बच्चे का मुआयना किया तो उसने कहा, यह बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है और यकीनन इंसानों के दरमियान पैदा हुआ है। यह बच्चा बकरी का हो ही नहीं सकता। गांव वाल उस बकरी और बच्चे को लेकर बहुत परेशान थे। जब गांव वालों को उस बच्चे के असल बाप का पता ही ना चल सका तो सबने यही मान लिया, चरवाहे ने यह घटिया हरकत की है। तो उसे 2 दिन गांव में गुजारने के बाद मारपीट कर उस बच्चे, बकरियां और उसकी बीवी के समेत उसे गांव से निकाल दिया। चरवाहा बेचारा धक्के खाता हुआ किसी दूसरे गांव में जा बसा। उसने एक जंगल के करीब झपड़ी सी बनाई और खुदा का शुक्र अदा करता हुआ वहीं अपना गुजर बसर करने लगा। और चरवाहा और उसकी बीवी ने उस बच्चे को इस तरह पाला जैसे वह बच्चा सच में चरवाहे की बीवी ने पैदा किया हो। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया। चरवाहे की बकरी भी इस बच्चे से बहुत प्यार करती। वह अपने बच्चों की तरह उसे सूंघी और अपने बच्चों की तरह ही उसे भी दूध पिला देती थी। फिर खुदा की करनी यह हुई, चरवाहे के घर के साथ ही एक सुदागर का घर था। उस सुदागर की 2 बीवियां थीं। उसकी एक बीवी तो बहुत नेक सालियां और मजाज की अच्छी थी। उसके साथ चरवाहे की बीवी की काफी दवा सलाम भी हो चुकी थी। वो आपस में सहेलियां बन चुकी थी। ताजिर की नेक बीवी को चरवाहे का बेटा बहुत प्यारा लगता था। वह उसे देखकर आंखों में आंसू भराती और उस बच्चे को कभी उठा भी लेती। प्यार भरी नजरों से देखती, कभी रोने लग जाती। एक दिन चरवाहे की बीवी ने उससे पूछ ही लिया, बहन, तुम मेरे बच्चे को उठाकर इतनी अफसुर्दा क्यों हो जाती हो? लगता है तुम बहुत दुखी हो और तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ? इतने में सुसागर की दूसरी बीवी, जो उन दोनों की दोस्ती से बड़ा जलती थी और उसे बच्चे से बड़ी इड़ भी थी, वो उन दोनों के करीब आई और कहने लगी, क्या तुम आपस में खुसर खुसर करती रहती हो? और यह तुम्हारा बच्चा कितनी बुरी आवाजें निकालता है, और तुम क्या हर रोज मुंह उठाकर हमारे ही घर पर आ जाती हो? अपने घर में रहा करो। सुदागर की बीवी की आंखों में आंसू आ गए और वह हक्की बक्की रह गई और आंखों में आंसू भरे फौरन अपने घर लौट आई। शाम को जब चरवाहा बकरियां चराकर घर वापस आया तो उसने रोते हुए सारा मामला अपने शौहर को बताया कि इस तरह मैं साथ वाले घर में गई थी और साथ वाले घर में जो ताजिर की एक बीवी है वह तो बड़ी नेक और पारसा है। मेरे बच्चे को देखकर हरदम खुश होती है और आंखों में आंसू भर लेती है। तो मैंने उससे उसकी वजह पूछी तो अभी वह कुछ बताने ही वाली थी कि फौरन सुदागर की दूसरी बीवी आई और उसने मुझे डांट कर घर से बाहर निकाल दिया। भला मैं कौन सा उनके घर से कुछ उठाने वाली थी? बस मैं तो तर्श खाकर उसके रोने की वजह पूछ रही थी। लेकिन सुदागर की दूसरी बीवी को अल्लाह जाने क्या हो गया। चरवाहा ये बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया और सोचने लगा,
हो ना हो दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे लगता है सुदागर की जो शात बीवी है उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ शैतानी चल रही होगी, और जरूर उसने सुदागर की एक बीवी के साथ कुछ गलत किया है, और वह तुम्हें बता ही रही थी तो उसने बताने नहीं दिया और तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम ऐसा करना, मौका पाकर दोबारा फिर उनके घर जरूर जाना और हकीकत जरूर मालूम करना। हो सकता है हमारे बेटे का असल बाप मिल जाए, हो सकता है कहानी कुछ और ही हो। तुम जरूर पता करना। चरवाहे की बीवी बोली, ठीक है, मैं कल जरूर जाऊंगी। दूसरे दिन जब चरवाहा बकरियां लेकर चराने के लिए चला गया तो चरवाहे की बीवी मौका पाकर सुदागर के घर पहुंची। सुदागर की शाद बीवी कुलसूम बाजार गई हुई थी और सुदागर की दूसरी मासूम बीवी जरीना घर पर अकेली थी। जब जरीना ने सुदागर की बीवी को घर आते देखा तो फौरन उससे बच्चा लेकर उसके साथ खेलने लगी और बच्चे से बातें करने लगी। पता है तुझे, मेरा भी तुम्हारी तरह एक खूबसूरत बेटा था, बिल्कुल तेरी ही शक्ल का था, और पता नहीं कहां हो गया, और मुझे तुझ में वह दिखाई देता है। समझ में नहीं आता, मेरे बच्चे को जमीन खा गई या आसमान निगल गया, मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। चरवाहे की बीवी बड़ी चुकनी हो गई और कहने लगी, बहन तेरे साथ क्या मामला पेश आया, जरा तू मुझे खुलकर बता, वजह क्या है, तू क्यों इतना रोती है। फिर सुधागर की मासूम बीवी जरीना अपन कहानी सुनाने लगी कि मैं सुधागर की दूसरी बीवी हूं। दरअसल में मेरे शौहर की पहली बीवी से कोई औलाद नहीं थी, तो मेरे शौहर ने मजबूरन दूसरी शादी मुझसे कर ली। अल्लाह ताला ने कुछ ही महीनों के बाद कर्म किया और मैं हाम हो गई। मेरे शौहर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा और यह बात कुलसूम को जरा भी पसंद ना थी। वह बहाने से झगड़ा करती और मुझे तरह तरह की बातें सुनाती। कई बार तो उस औरत ने मुझे मारने तक की कोशिश भी की, मेरा बच्चा गिराने तक की कोशिश भी की, लेकिन यह हर बार नाकाम हो गई। लेकिन जब बच्चा पैदा होने के दिन करीब आए तो मुझे रोज रात को एक ख्वाब आता था कि ख्वाब में एक औरत है जिसका मुंह लपेटा हुआ है और वह मुझसे मेरे बच्चे को छीन कर भाग रही है। मैं डर के मारे जाग जाती और अपने शौहर को सारा मामला बताती तो वह कहता कि यह तुम्हारा वहम है, तुम इस हाल में ज्यादा मत सोचा करो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। लेकिन मुझे कभी भी सुकून महसूस नहीं हुआ था। हर रात मुझे यही ख्वाब आता था। फिर खुदा की करनी यह हुई कि एक दिन अल्लाह पाक ने मुझे चांद जैसा बेटा अता फरमाया, बिल्कुल आपके बेटे की तरह, और हमारे घर में खुशियों की रैल पैल हो गई। मेरे शौहर ने मेरे बच्चे के सदक़े खैरात के लिए गरीबों को बहुत पैसा दिया और बदले में गांव के गरीब लोग मेरे बच्चे को बहुत सारी दुआएं देते थे। मेरे शौहर सुदागर की लगन मेरी तरफ और ज्यादा हो गई, लेकिन यह बात मेरी सौतन कुलसूम के दिल में तीर की तरह लगती थी। फिर एक दिन यह कयामत की घड़ी आई कि जब हम रात को सो रहे थे तो मैंने अपने बच्चे को बिल्कुल अपने साथ सुलाया, लेकिन जब कुछ रात के पहर में मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा बिस्तर पर नहीं था। तो मैं फौरन से उठकर अपने बिस्तर से बच्ची को ढूंढने लगी। कभी चारपाई के नीचे देखती कि बच्चा कहीं जमीन पर तो नहीं गिर गया। जब मुझे बच्चा कहीं ना मिला तो मैंने तो आसमान सर पे उठा लिया और रोने पीटने लगी, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। जब मेरे शौहर सुदागर की आंख खुली तो वह भी तड़प कर रह गया और कुलसूम बैठी मुझे तसल्लियां दे रही थी। उस दिन से लेकर आज तक मेरे बच्चे को बहुत ढूंढा, लेकिन मेरा बच्चा ना मिल सका। इतना बोलकर सुदागर की बीवी फूट फूट कर रोने लगी। इतने में सुदागर की छात्र बीवी घर आ चुकी थी और उसने दोनों की कुछ कुछ बातें सुन ली थी। उसे सुदागर की बीवी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह यही सोच रही थी, यह सुदागर की बीवी ना कहीं मेरा पोल ना खोल दे, और यह मेरी सौतन जरीना क्यों इस चरवाहे के बेटे से इतनी अटैच है, कहीं यह वही बच्चा ना हो जिसे मैंने अपना शिकार बनाया था। फिर वह जहन को झटक कर बोली, अरे नहीं नहीं, इसको तो मैं अच्छी तरह जमीन में दबा कर आई थी, वो बच्चा जिंदा कैसे हो सकता है, जरूर यह मेरा वहम होगा। मैं भी ना क्या क्या सोच लेती हूँ दिमाग में, लेकिन उसे सुकून तो आ ही नहीं रहा था। वह यही सोचती थी, जहां पर मैं बच्चे को दबा कर आई हूं जाकर तो देख लूं, कहीं वहां से बच्चा किसी ने निकाल तो नहीं लिया। फिर वह सोचने लगी, अब तक तो बच्चे की हड्डियों का ढांचा बन चुका होगा। फिर वह मौका पाकर जल्दी से जंगल की तरफ भागी जहां पर उसने जरीना के बच्चे को दफन किया था और जल्दी से वहां की खुदाई करके बच्चे को ढूंढने लगी। इधर चरवाहा भी उसी जंगल में बकरियां चरा रहा था। चरवाहे की वही बकरी चांद की नजर उस औरत पर पड़ी तो वह बकरी उस औरत को गौर से देखने लगी और दिल में सोचने लगी, हो ना हो ये वही औरत है जिसने उस रात बच्चा यहां लाकर फेंका था। कुलसूम तो हैरान परेशान हो रही थी, क्योंकि उसने जब खड्डे में देखा तो बच्चे का तो नामो निशान भी नहीं था। वह सोच के पागल हो रही थी, आखिर वह बच्चा कहाँ गया, और शायद वह बच्चा को यहां से निकाल कर ले गया हो। और फिर तो मेरे लिए और भी अच्छी खबर है, क्योंकि वह बच्चा हम तक तो कोई पहुंचा ही नहीं सकता। इतना बोलती हुई वह दोबारा अपने घर आ गई। सुदागर की शाद बीवी कुलसूम ने सुदागर को भी अपनी मुट्ठी में किया हुआ था और बेचारी जरीना के खिलाफ उसके कान भरती रहती थी, यह तुम्हारी दूसरी बीवी जरूर मनहूस है, अल्लाह ताला ने तो तुम्हें खूबसूरत बेटे से नवाज ही दिया था, लेकिन यह खुद ही बच्चे को खा गई।
सुदागर भी अब जरीना से कुछ खास प्यार नहीं करता था। वह जरीना के पास अब कम ही जाता था। एक रात जरीना फिर से ख्वाब में डर गई, क्योंकि जरीना को अब फिर से वही ख्वाब आना शुरू हो चुका था कि उसका बच्चा उसकी गोद में है और एक औरत उसे छीन कर भाग जाती है। उसी ख्वाब से उठकर वह चीखने चिल्लाने लग जाती है। सुदागर जरीना के पास आया और उसे तसल्ली देकर चुप कराने लगा और कहने लगा, तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों रो रही हो? तो जरीना ने बताया, आज फिर मुझे वही ख्वाब आया कि एक औरत मुझसे मेरा बच्चा छीन कर ले जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। कुलसूम भी यह बात सुन रही थी। उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह आज बोल ही पड़ी, यह तुम सरासर क्यों मुझ पर ही इल्जाम लगाए जा रही हो? तो जरीना रोते हुए बोली, मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगा रही, जो मुझे ख्वाब आ रहा है बस मैं वही बता रही हूं। जैसे जैसे चरवाहे का बेटा बड़ा हो रहा था, अब उसने अपने बाप के साथ बकरियां चराना शुरू कर दिया। लेकिन चरवाहा हमेशा अपने बेटे को समझाता कि बेटा आप अपना मुस्तकबिल बनाओ, पढ़ो लिखो, ये बकरियां चराना कोई काम नहीं है। फिर चरवाहे ने अपने बेटे को आला तालीम हासिल करवाई। इधर ताजिर की बीवी को यह पता ही नहीं था, जिस बेटे के लिए वह तड़प तड़प कर जी रही है, उसका बेटा उसके बिल्कुल पास ही पल रहा है। ताजिर की बीवी को उस लड़के से लगन होती जा रही थी। वह कभी अपने दरवाजे से छुपकर तो कभी बाहर से उस लड़के को देखती और रोती रहती। इधर चरवाहा अपनी बकरियों को चराने के लिए गया तो अचानक से मौसम खराब हो चुका था। इतनी तेज चलचल हवाएं चल रही थीं और बारिश बहुत तेज हो रही थी। चरवाहा अपनी बकरियों को इकट्ठा किए एक दरख्त के नीचे बैठ गया और बारिश थमने का इंतजार करने लगा। लेकिन फिर खुदा की करनी यह हुई कि बारिश इतनी तेज थी, दरख्त की एक वजनी टहनी टूटकर चरवाहे के ऊपर गिर गई। उसकी बकरियां तो बाग कर्रर बच चुकी थीं, लेकिन चरवाहा जमीन पर गिर चुका था। लेकिन चरवाहे की वही बकरी चांदनी चरवाहे को खींचकर वहां से निकालने की कोशिश करती रही। वह बकरी पास खड़े होक ऊंची आवाज में मनम रही थी, लेकिन वह बेजुबान चरवाहे को वहां से निकाल न पाई और चरवाहा वहीं पर दम तोड़ गया। उस दिन तो चरवाहे के घर में कयामत टूट पड़ी थी। चरवाहे का बेटा हसन पास बैठा बिलक बिलक कर रोए जा रहा था। फिर शाम के वक्त चरवाहे का नमाज जनाजा हुआ और इसके बाद उसे दफन कर दिया गया। चरवाहे की ख्वाहिश थी, मेरा यह बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, और सबसे बड़ा शौक उसका यह था कि उसका बच्चा हाफिज कुरान बने। चरवाहे की बीवी ने अपनी इद्दत के दिन बहुत मुश्किल से गुजारे और वह अपने ही कमरे में बंद रहती। ना तो वह अपने बच्चे को बाहर निकलने देती थी, वह खुद भूख रह लेती थी, मगर अपने बेटे को कुछ ना कुछ जरूर खिला देती। चरवाहे की बकरियों का भी कुछ दिन के लिए रिश्तेदारों ने रखा था। उनके घास पानी का इंतजाम किया। जब चरवाहे की बीवी की इद्दत पूरी हो गई तो उसने सोचा, अब मैं बकरियां खुद चिराया करूंगी और इनका दूध बेचकर हम माँ बेटा गुजर बसर कर लेंगे। फिर वह सारा सारा दिन अपनी बकरियों को छड़ती रहती। उसका बेटा हसन भी जब स्कूल से वापस आ जाता तो वह अपनी माँ की मदद करने उसके पास चला जाता था। हकीकत में हसन जिस घर का चिराग था, वह लोग तो यही समझ रहे थे, हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी तरफ ताजिर की शाद बीवी कुलसूम तो घर में राज कर रही थी और जरीना बेचारी अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई थी। वह सारा दिन नौकरों की तरह काम करती रहती और साथ ही साथ वह अपनी सौतन कुलसूम की हर अजियत भी बर्दाश्त कर रही थी। वह कभी किसी से कोई गिला नहीं करती थी। जब वह कमरे में तन्हाई में होती तो नमाज पढ़ के अल्लाह के आगे खूब रोया करती थी। जिस दिन वह अपने रब के हुजूर रोकर अपना दिल हल्का कर लेती तो उसे सब्र आ जाता, क्योंकि ताजिर भी अपनी बीवी जरीना पर कोई तवज्जो नहीं देता था। इधर जब हसन कुरान की तिलावत करके घर आया तो अपनी माँ से कहने लगा, माँ आज मैंने कुरान की तालीम मुकम्मल कर ली है। आज मैंने अपने बाबा की ख्वाहिश पूरी कर दी। और माँ आपको पता है, हमारे जामिया में बहुत बड़ी तकरीब रखी गई है, वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलवी साहब भी आएंगे और हमें तो देंगे, लेकिन मैं वहां बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। उसकी माँ बोली, बेटा क्यों, क्या वजह है, आप क्यों नहीं जाओगे? तो बेटा बोला, माँ इसीलिए कि मेरे तो कपड़े भी फटे पुराने हैं और बच्चे मुझे गरीब गरीब बोलकर मजाक भी उड़ाते हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। चरवाहे की बीवी ने जल्दी से अपने बेटे को सीने से लगाया और बोली, बेटा मैंने बकरियों का दूध बेचकर थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए हुए हैं, मैं आज ही बाजार जाकर तुझे अच्छे कपड़े और जूते लाकर दूंगी। और बेटा जो हमारा साथ वाला घर है, ताजिर की बीवी ने भी मुझे बोला था हमारे घर में कुछ कामकाज कर लिया करो। तो मैंने सारा दिन घर में क्या करना होता है, मैं कुछ देर के लिए साथ वाले ताजिर के घर में झाड़ू पोंछा कर लिया करूंगी ताकि मैं तुझे आगे पढ़ा सकूं। दूसरे दिन चरवाहे की बीवी ताजिर के घर पहुंची। ताजिर की शाती बीवी तो चरवाहे की बीवी को गुस्से से देख रही थी। उसका तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि वह चरवाहे की बीवी को काम पर रखे, क्योंकि वह घर का सारा काम जरीना से करवाना चाहती थी। लेकिन जरीना की काफी दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने चरवाहे की बीवी को काम पर रख लिया। चरवाहे की बीवी को जरीना पर बहुत ज्यादा तरस आता था, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही अपनी सारी कहानी चरवाहे की बीवी को सुनाई थी। जरीना बेचारी वाकई खुद को मनहूस समझने लगी थी। वो कहने लगी,
मैं तो घर से बाहर भी नहीं जा सकती हूँ। अब तो जीना मरना इसी घर में है, क्योंकि मेरे माँ बाप भी दुनिया में नहीं है। चरवाहे की बीवी ने उसे बहुत ज्यादा तसल्ली दी और कहने लगी, तू अपने आप को क्यों कसूरवार समझती है? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तुम्हारी सौतन ने अपने शौहर को अपनी तरफ कर लिया। खुद पर भरोसा रखो। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी एक औलाद छीन ली तो अल्लाह पाक तुझे दूसरी औलाद अता फरमाएगा। तुम्हें कौन सी उम्र गुजरे जा रही है? अब तुम मेरा ही हाल देख लो। मैं तो सारी जिंदगी बे औलाद रही, लेकिन अपने शौहर को दूसरी औरत की तरफ देखने तक ना दिया। तुम भी अपने शौहर को अपनी तरफ मतवल किया करो, उसका ख्याल रखो और उसको अपने होने का एहसास दिलाओ। ताजिर भाई, अगर कुलसूम का शौहर है तो उतना ही वह तुम्हारा भी शौहर है। चरवाहे की बीवी की बातें उसकी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। अब वही जरीना खुद को सवा मारने लगी। अब वह साफ सुथरे कपड़े पहनती थी और शौहर की पसंद का ही खाना बना रही थी और अपने शौहर की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल भी रखती। और यह देखकर तो कुलसूम के सीने पर सांप लेटने लगे। एक दिन जब चरवाहे की बीवी अपने बेटे को घर पर छोड़कर सुदागर के घर काम पर जाने लगी तो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, आज तुम्हें स्कूल से छुट्टी है, तुम ऐसा करो, बकरियों को चरा कर ले आओ। मुझे अभी जल्दी काम पर जा है, नहीं तो बीवी जी नाराज हो जाएंगी। इतना बोलकर चरवाहे की बीवी ताजिर के घर आ गई। ताजिर के घर के बाहर खुला प्लाट था जिसमें काफी घास उगी हुई थी। हसन ने अपनी बकरियों को लिया और उसी प्लाट में बकरियों को घास खिलाने लगा। हसन अपनी उसी बकरी चांदनी को समझा रहा था, यहीं पर रुककर घास खाना, इस घर के अंदर दाखिल ना हो जाना। हसन की बकरी चांदनी बहुत ज्यादा समझदार थी और वहीं पर रुककर घास खाने लगी और हसन उस घर में घुसकर अपनी माँ के पास चला गया। उस दिन जरीना को बहुत ज्यादा बुखार था और ताजिर भी अपनी बीवी का बहुत ख्याल रख रहा था और पूरी रात उसने अपनी बीवी के पास गुजारी। यह देखकर उस ताजिर की बीवी कुलसूम जल बुनकर रह गई। अगर उसका बस चलता तो वह कभी भी ताजिर को जरीना के पास जाने ना देती। कुलसूम अब दिमाग में यही सोच रही थी, यकीनन यह चरवाहे की बीवी है, उसे पट्टियां पढ़ाती आती है, वरना जरीना में इतनी अक्ल कहां आ गई। वह जब भी बीमार होती थी तो ताजिर कभी उसे पूछता भी नहीं था और आज इसका इतना ख्याल रख रहा है। वह इन्हीं सोचों में गुम थी। इधर जरीना के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी, क्योंकि उसके घर में हसन ने अपने कदम रखे थे। क्योंकि माँ तो माँ होती हैं, आखिर उसने हसन को पैदा जो किया था। हसन अभी बच्चा था और गरीबी में पला हुआ था। उसने तो कभी कीमती खिलौने देखे भी नहीं थे, लेकिन जहां वो खड़ा था उसी कमरे में कुलसूम की बेटी के खिलौने पड़े हुए थे। हसन ने शीशे की अलमारी से खिलौने निकाले और वहीं पर बैठकर खेलने लग गया। कुलसूम की बेटी भी कुलसूम की तरह बड़ी लड़ाकू थी। हसन ने उसके खिलौने को हाथ लगाया तो वह चिढ़कर हसन को मारने लगी और जल्दी से अपने खिलौने उसे छीन लिए। हसन बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। इधर चरवाहे की बीवी किचन में बर्तन धो रही थी। जब जरीना ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो बेसाख आता उसके मुंह से यही निकला, ये तो मेरा बच्चा रो रहा है। लेकिन ताजिर यही समझ रहा था, जरीना बुखार की वजह से ऐसा बोल रही है। लेकिन जरीना तो दीवानावार फौरन कमरे से बाहर भाग गई। जब उसने हसन के करीब आकर उसे रोते देखा तो ना जाने उसे क्या हो गया था। उसने फौरन हसन को सीने से लगाया और कहने लगी, ना मेरे बच्चे, अब मत रोना, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ गई है। हसन को भी जरीना के सीने से लगकर माँ की गोद का एहसास हो रहा था। इधर बाहर जब हसन की बकरी चांदनी को हसन के रोने की आवाज आई तो वह फौरन ही ताजिर के घर में घुस गई। बकरी की आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। वह बकरी कुलसूम की बेटी को घूर कर देख रही थी। इससे पहले कि वह बकरी बच्ची पर हमला करती, कुलसूम भी कमरे से बाहर आ गई। इस वाकया को बेशक अरसा गुजर चुका था, लेकिन वह बेजुबान बकरी कुलसूम को पहचान चुकी थी। यह वही औरत है जिसने कई साल पहले इस बच्चे पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। हसन को जमीन में गाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि यही औरत थी। बकरी ने ना तो आओ देखा न ताओ कुलसूम के ऊपर हमला कर दिया। कुलसूम फौरन जमीन पर गिर गई तो बकरी दांतों से उसका मुंह नोचने लगी। सब डर कर पीछे हो गए, लेकिन ताजिर यह देखकर हैरान हो रहा था। उसने फौरन बकरी को वहां से हटाकर पीछे किया। जरीना यह सोचकर डर रही थी, यह आखिर ऐसा भी क्या हो गया। हम सबको छोड़कर इस बेजुबान बकरी ने कुलसूम पर हमला कर दिया। जब तक ताजिर बकरी को पीछे हटाता उस वक्त तक बकरी कुलसूम के चेहरे को लहू लहान कर चुकी थी। जब बकरी फिर से हमला करने लगी तो हसन जल्दी से आगे बढ़ा और बकरी को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए अपनी बकरी को लेकर बाहर चला गया। ताजिर गुस्से से चरवाहे की बीवी को डांटने लगा कि पागल औरत समझा, अपने बेटे को जानवर भी हमारे घर में घुसा दिए। अगर तुम्हें यह पता था कि तुम्हारी बकरी इंसानों पर हमला कर देती है तो क्यों नहीं तुमने अपने घर में इसको बांध कर रखा। कुलसूम को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि वह काफी जख्मी हालत में थी। ताजिर ने गुस्से से चरवाहे की बीवी को बोला, अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर ने ताजिर को बताया, तुम्हारी बीवी की एक आंख जाया हो गई है और अब यह ठीक नहीं हो सकती। इसी गुस्से में ताजिर ने चरवाहे की बीवी को वालात में बंद करवा दिया और अब वह ताजिर पागलों की तरह उस बकरी पर हमला करने ही वाला था।
और सोच रहा था आखिर उस बकरी ने ऐसा क्यों किया। इधर चरवाहे का बेटा हसन घर पर अकेला ही रह गया था। उसकी बकरी चांदनी भी उसके पास ही थी। हसन को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। उसके घर में जो भी रूखा सूखा पड़ा था उसने खाकर पेट भरा। दूसरे दिन उसने अपनी बकरी का दूध धोया और उसको गर्म करके पी लिया। इतने में बकरी चुपचाप बाहर जंगल की तरफ चली गई और कुछ फलों की टहनियां तोड़कर अपने मुंह में दबाए हसन के पास लेकर आ गई। हसन ने कुछ फल तोड़कर खाए, लेकिन इधर ताजिर की बीवी को बार बार चरवाहे के बेटे का ख्याल आए जा रहा था। वह बच्चा घर पर अकेला होगा, क्या कर रहा होगा, भूखा होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं। एक दिन वह घर वालों से छुपकर उसके घर चली गई और हसन से कहने लगी, बेटा जब तक तुम्हारी माँ घर नहीं आती तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। हसन जब जरीना के साथ जाने लगा तो बकरी हसन को कपड़ों से खींचने लगी। वो बेसवान बकरी उसे जरीना के साथ जाने नहीं दे रही थी। फिर जरीना ने उस बकरी को भी अपने साथ लिया और दोनों को अपने घर ले आई। ताजिर ने जब बकरी को देखा तो उसने गुस्से से आंखें लाल कर ली। बकरी को झपक कर मारने के लिए दौड़ा तो फौरन जरीना आगे बढ़ी और कहने लगी, शायद यह बेजुबान बकरी हमें कुछ बताना चाह रही हो। ताजिर बोला, लगता है बीमार होने के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। इतने में पास खड़ा हसन वहीं पर सज्जद रेज हो गया और फूट फूट कर रोने लगा और दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, पता नहीं यह बेजुबान बकरी क्या बताना चाहती है और क्यों इस बकरी ने इस घर में हलचल मचा दी है। ऐ खुदा, तू इस बकरी को जुबान दे ताकि इस ताजिर से मेरी लाडली बकरी की जान बच सके। जब हसन दुआ से फार हुआ तो बकरी के पास आया और कहने लगा, ऐ मेरी प्यारी बकरी चांदनी, बताओ तुम सबको क्या बताना चाहती हो। इतने में वह बकरी अल्लाह के हुक्म से बोलने लगी और बताने लगी, कई साल पहले की बात है, हम जंगल में घास चर रही थीं। तभी एक औरत जंगल में बच्चे को लपेटे हुए भागती आ रही थी और उसने आते ही एक खड्डा खोदा और उसमें बच्चे को दफन कर दिया। फिर उस बकरी ने हसन की तरफ इशारा करके बोला, वह बच्चा अभी कोई और नहीं था, यह हसन था। यह बात जैसे ही कुलसूम ने सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बकरी ने जो अगली बात बोल दी वह सुनकर ताजिर जमीन पर सर पकड़ कर बैठ गया। बकरी कहने लगी, वो औरत कोई और नहीं बल्कि यही औरत है जिस पर मैंने हमला किया था। जब यह औरत बच्चे को दफन करके चली गई तो मैंने फौरन से जमीन खुरेदी और बच्चे को निकाला और उसे मुंह में लेकर अपने मालिक चरवाहे के पास चली गई। जब लोगों में हलचल मची कि बकरी के पास इंसानी बच्चा है तो उन्होंने चरवाहे को शक की नजर से देखा। चरवाहे ने सबको अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने चरवाहे की एक ना सुनी। हालांकि वह नेक इंसान था, 5 वक्त का नमाजी था। गांव वालों ने इल्जाम लगाकर चरवाहे को गांव से निकाल दिया और मेरा मालिक चरवाहा आप लोगों के घर के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगा। लेकिन उसने अपने बच्चे को अच्छी तालीम दी, उसकी अच्छी तरबियत की। लेकिन जब यह बच्चा बड़ा हुआ तो उसे देखना नसीब ना हुआ, वह इस दुनिया से चला गया। मैं बेजुबान जानवर हूं, अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि ऐ अल्लाह, तू इस औरत को कभी माफ ना करना। ताजिर की बीवी जरीना यह सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने फौरन आगे बढ़कर हसन को अपने सीने से लगाया और कहने लगी, ये बच्चा मेरी आंखों देखे पलता रहा और मुझे पता ही ना चला। ये मेरा खून है, ये मेरा बेटा है। ताजिर तो सोच भी नहीं सकता था उसकी बीवी कुलसूम उसके बच्चे के साथ इतना जुल्म कर सकती है। कुलसूम का चेहरा बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था और दर्द की वजह से वह चिल्ला रही थी। जब उसने बकरी की यह बातें सुनी तो वह फौरन मुकर गई, लेकिन वहां पर काफी मजमा इकट्ठा हो चुका था। सब कहने लगे, यह बेजुबान जानवर इंसानों की तरह तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन यह अल्लाह के हुक्म से बोल रही है तो ये औरत झूठी है। इतने में कुलसूम चीख कर बोली, हाँ मैंने ही किया सब कुछ। तुमने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली और ऊपर से इसने खूबसूरत बेटे को जन्म दे दिया, और तुम्हारी जायदाद का वारस तो यह लड़का बन जाता तो मेरी बेटी कहां जाती। इसलिए मैंने इस लड़के का काम तमाम करना चाहा, लेकिन बदकिस्मती से आज यह बच गया। इतना सुनते ही वहां खड़े गांव के लोगों पर तो जैसे बिजली गिर गई। वो सब हैरान और शर्मिंदा हो गए। उन्होंने एक बेकसूर इंसान को इतनी बड़ी सजा दे दी। फिर उस गांव के बड़े बूढ़े फौरन चरवाहे की बीवी के कदमों में गिर गए, माफी मांगने लगे और उससे कहने लगे कि आप हमारे गांव वापस आ जाओ। चरवाहे की बीवी दिल की बहुत अच्छी थी, उसने बस एक ही शर्त रखी, वह गांव तभी वापस आएगी जब उसके साथ इंसाफ होगा। फिर सब गांव वालों ने मिलकर यह फैसला किया, ताजिर की बीवी को गांव के कामों में लगाया जाएगा ताकि वह अपनी गलती का कफारा अदा करे। ताजिर का तो बस नहीं चल रहा था कि वह अपनी बीवी को जान से ही मार डाले। फिर गुस्से में आकर ताजिर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। इसके बाद चरवाहे की बीवी गांव वापस आने लगी तो हसन रोने लगा। फिर ताजिर ने चरवाहे की बीवी को भी इज्जत से अपनी बहन बनाकर अपने घर रख लिया और ताजिर जरीना दोनों अपने बेटे के गले लगकर खूब रोए। अब हसन अपनी दोनों माओं के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर